Hello students, myself Jignesh Chadwar and I welcome you all to the lecture series of mechanical drafting. Today we will discuss about the very important topic of mechanical drafting, that is piping joint symbol. Friends, ये नाम आपने सबने सुना होगा कि पाइपिंग जॉइंट सिंबल कहाँ पे यूज होता है. तो फ्रेंड्स, बीइंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर, हम केमिकल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं जहाँ पे सब केमिकल्स बनते हैं, जहाँ पे एज अ फ्लूइड गैस भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है. तो वहाँ पे हमको वो लिक्विड को, वो गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे हमको सप्लाई करना है, तब हमको पाइप का यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि हम अपने घर की बात करें तो अपने घर पे भी पानी हमारे कॉरपोरेशन से अपने सोसाइटी में आता है. सोसाइटी में नीचे के टैंक से हम ऊपर के टैंक में सप्लाई करते हैं और ऊपर की टैंक से हमारे घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? थ्रू पाइपलाइन आता है. तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा या फिर सुना होगा कि पाइपलाइन के लिए बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. आपके घर में भी कभी कोई पाइप लीकेज हुआ होगा तो आपने प्लम्बर को बुलाया होगा, तो उसने भी बहुत सारे कंपोनेंट वो अपने साथ में लेके आता है और आपके घर के पाइप को वो चेंज करता है या फिर उसको ठीक करता है. तो उसी तरह से यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत सारे पाइपिंग स्क्रू फिटिंग्स दिख रहे हैं. इसका यूज़ क्या होता है ये अब डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं, इंडस्ट्री में भी ये सब चीज़ें, ये सभी पार्ट्स, ये सभी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंपोनेंट कौन सा है दोस्तों? 90 डिग्री एल्बो. अभी यहाँ पे आपको पता है कि एल्बो किसको बोलते हैं, तो हम ये अपनी कोनी को एल्बो बोलते हैं. तो 90 डिग्री एल्बो मतलब क्या है कि जब दो पार्ट, जो पाइप्स को हमको 90 डिग्री पे ज्वाइन करना होता है, तब ये भी हम 90 डिग्री एल्बो का यूज करते हैं. दूसरा है 90 डिग्री एल्बो प्लेन. ठीक है, उस तरफ कौन सा था? स्क्रू था. और अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे हम प्लास्टिक के एल्बो भी हम आते हैं, तो उसको खाली अपने का सॉल्यूशन से वहाँ पे हमको उसको फिक्स कर देना होता है. तो 90 डिग्री एल्बो प्लेन. तीसरा है 45 डिग्री एल्बो. कोई पाइप्स है जिसको हमको 45 डिग्री पे ज्वाइन करना होता है, तब हम 45 डिग्री वाला एल्बो का यूज करते हैं. ये जनरली क्या यूज होता है कि जब हम कोई लाइन जा रही है, ठीक है, जैसे कि हमारे सोसाइटी में नर्मदा की लाइन आ रही है पानी की, ठीक है, तो उसका बहुत लंबा पाइप है, उसको हमको 45 डिग्री पे कहीं पे बैंड आ रहा है, उसको हमको कनेक्ट करना है, उसको हमको टर्न करवाना है, तो हम 45 डिग्री का एल्बो यूज कर सकते हैं. फोर्थ है हमारा 90 डिग्री स्ट्रीट एल्बो. ठीक है, तो 90 डिग्री स्ट्रीट एल्बो में क्या होता है, एक तरफ जो पाइप होता है, ठीक है, उसकी जो डायमीटर होता है वो लंबा होता है, दूसरी तरफ उसका डायमीटर वो छोटा होता है. तो दो अलग अलग डायमीटर वाले पाइप को हमको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो हम 90 डिग्री स्ट्रीट एल्बो का यूज करते हैं. फिफ्थ है हमारा रिटर्न बैंड. रिटर्न बैंड का नाम से ही आपको पता चल जाएगा. रिटर्न मतलब क्या है कि हम किसी पाइप को यू टर्न लगाना है, किसी पाइप को हमको वापस भेजना है, तो यहाँ पे हम को रिटर्न बैंड यानी कि यू बैंड का यूज करते हैं दोनों पाइप को 180 डिग्री पे रिटर्न करने के लिए. 6 है हमारा रिड्यूसर. रिड्यूसर मतलब कि क्या? रिड्यूस करना. एक साइड का पाइप है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड का पाइप है जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर. हमें ये दोनों पाइप को, डिफरेंट डायमीटर वाले पाइप को ज्वाइन करना है, तब हम वहाँ पे रिड्यूसर का यूज करते हैं दोस्तों. उसके बाद है कपलिंग. कपलिंग का यूज, उसका ना कपल मतलब क्या है? दो चीज़ों को ज्वाइन करना. ठीक है, तो कपलिंग का यूज क्या आता है? दोनों पाइप को ज्वाइन करने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं. उसके बाद में है कैप. कैप का यूज क्या होता है? कोई बंद पाइप है उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं, जो हम यूज में नहीं है ऐसे पाइप को हम बंद करने के लिए कैप का यूज करते हैं. बुशिंग आउटसाइड हैक्स. ठीक है, इसका क्या है? नीचे की तरफ क्या होता है? नीचे की तरफ आपको थ्रेड दिए होते हैं, ऊपर हैक्स जो बोल्ट होता है उस तरह का बुशिंग होता है. तो उसको हम कहीं पे हमको बुशिंग लगाना है, तो ये हम थ्रेड को फिट करके, थ्रेड को मैच करके ये बुशिंग को हम वहाँ पे लगा सकते हैं. थर्ड वन है टी, जो हम बहुत सारी जगह पे, ऑलमोस्ट सब जगह पे, हमारे घर पे, केमिकल फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, जहाँ पे पाइप्स होते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे टी जॉइंट को देखते हैं. तो टी का मतलब क्या है? जो उसका टी शेप होता है. ठीक है, तो 3 पाइप को ज्वाइन करना होता है, तो वहाँ पे हम उसको टी बोलते हैं. इसको वहाँ पे टी से कनेक्ट कर सकते हैं तीनों पाइप को. उसके बाद है सर्विस टी. उसमें क्या है? एक तरफ क्या है? एक तरफ स्क्रू जॉइंट दिया हुआ है, दूसरी दोनों तरफ हमको इंटरनल थ्रेड दिए हुए हैं. जैसे कि हमारे घर पे नल आता है, नल में क्या होता है? हमको नल फिट करना, उसके पीछे कपलिंग होती है, तो वहाँ से एक पाइप से एक जॉइंट आता है, दूसरी तरफ से
दूसरी तरफ दूसरा पाइप आता है और यहाँ पे हम नल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, सर्विस टी। उसके बाद है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, जहाँ पे हम 4 पाइप को कनेक्ट करना होता है। कितनी फ्रेंड्स, 4 पाइप को हमको कनेक्ट करना है, तब वहाँ पे हम यहाँ पे क्रॉस जॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। 45 डिग्री वाई बेंड। वाई, द नेम इटसेल्फ गिव्स सम आइडिया। वाई बेंड मतलब क्या होता है, उसका शेप वाई शेप का होता है। कहीं पे क्या होता है, जैसे कि हम ड्रेनेज सिस्टम में देखते हैं, जैसे कि फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वहां से ड्रेनेज से लाइन जा रही है, तो वहां पे वाई जॉइंट ज्यादा देखने को मिलता है, वो भी कितना है, 45 डिग्री वाला। तो वहां पे हम 45 डिग्री वाला वाई बैंड यूज करते हैं। उसके बाद में है प्लग। प्लग का यूज क्या, जहाँ पे हम किसी नल खराब हो गया, किसी लाइन का हमको यूज नहीं करना है, तो उसको परमानेंटली बंद करना है, लेकिन बाद में हमको कहीं पे नल लगाना है, उसका यूज बाद में कहीं भी करना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वहाँ पे हम टेम्पररी क्या लगा देते हैं, प्लग लगा देते हैं, जिससे कि पानी वहाँ से निकले नहीं और पानी वेस्ट ना हो। उसके बाद में है क्लोज निपल, जो पूरे का पूरा थ्रेड का होता है। अगर 2 पाइप को कनेक्ट करना होता है या फिर नल को कनेक्ट करना हो तो वहाँ पे हम निपल लगाते हैं। शॉर्ट निपल, यानी कि छोटे डिस्टेंस पे 2 पाइप को या 2 थ्रेडेड जॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट निपल का यूज करते हैं। लास्ट वन है लॉन्ग निपल, जैसे कि 2 पाइप के डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि आपको दीवार से कोई दूर आपको नल लगाना है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग निप्पल का, जो दोनों तरफ थ्रेडेड हो, उसका यूज करते हैं। ये सब जो लास्ट वाले तीनों निप्पल देखे, वो हमको जनरली गैल्वेनाइज पाइप में ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि हम बहुत साल पहले यूज करते थे, अभी भी यूज होते हैं, लेकिन अभी हम ज्यादातर पीवीसी पाइप पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में ये सभी जो हमने पार्ट्स देखे, कंपोनेंट देखे, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ड्राइंग के ऊपर। तो सबसे पहला है फ्लैंज और जॉइंट। तो फ्लैंज जॉइंट है, उसको कैसे, एक लाइन है, उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइन बनाए हुए, उसको हम बोलते हैं फ्लैंज जॉइंट। सेकेंड है स्क्रू। तो स्क्रू जॉइंट आपको दिखाना है जो कि पैरेलल है, तो एक लाइन बनानी है, उसके ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो हमारा हो जाएगा स्क्रू जॉइंट। थर्ड वन है बेल एंड स्पिगॉट। उसके ऊपर क्या करना है आपको फ्रेंड्स, कि एक लाइन बनानी है, उसके ऊपर एक कर्व बनाना है, हाफ सर्कल जैसा, तो हमारा बन जाएगा बेल एंड स्पिगॉट जॉइंट। फोर्थ वन है वेल्डेड। यहाँ पे कहीं पे आपने 2 पाइप को वेल्ड किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है, वहां पे हम जनरली परमानेंट फास्टनर यानी कि परमानेंट वेल्डिंग करते हैं, तो उस सिंबल को दिखाने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। उसमें क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर से क्रॉस लगाना है लाइन के एग्जैक्ट ऊपर, तो हमारा हो जाएगा वेल्डेड जॉइंट। लास्ट वन है सोल्डर्ड। सोल्डर जॉइंट मतलब क्या, हम जनरली सोल्डर का आप यूज करते हैं, जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट्स होती है, आपने बहुत जगह पे, जहाँ पे आप मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हो, वहाँ पे वो शोल्डर आयरन लेके बैठते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो जॉइंट्स कभी कहीं के पे बनाते हैं, तो वहाँ पे हम ये वाले शोल्डर जॉइंट का यूज करते हैं। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से है, आपको सर्कल करना है, उसके बीच में से एक लाइन बनानी है, तो हो जाएगा हमारा शोल्डर जॉइंट। सेकेंड रो में देखते हैं, एल्बो की बात की हुई है, एक कहीं पे आपको 90 डिग्री पे 2 पाइप को ज्वाइंट करना है। तो फ्लैंज में क्या होता है, सेम है, आपने एल्बो बनाया हुआ है 90 डिग्री पे और दोनों जगह पे आपने पैरेलल लाइन ऊपर और नीचे बनाई हुई है। उसके बाद में स्क्रू। स्क्रू में क्या, फ्लैंज में 2 लाइन होती है, स्क्रू में 1 लाइन होती है। तो अगेन एल्बो बनाया हुआ है और दोनों जगह पे आपने 2 लाइन बनाई हुई है, वर्टिकल लाइन। उसके बाद में बेल स्पिगॉट एल्बो, वहां पे भी सेम है, एल्बो बनाया हुआ है, सिंबल सेम रहेगा, आपको हाफ सर्कल बनाना है दोनों जगह पे। वेल्डेड में भी सेम है, आपने एल्बो बनाया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री पे आपने दोनों पाइप को वेल्ड किया हुआ है, तो उसमें भी सेम है, आपको क्रॉस बनाना है लाइन के ऊपर। लास्ट वन है हमारा शोल्डर्ड, वहां पे भी आपने एल्बो बनाया हुआ है, दोनों पे आपने सर्कल बनाया हुआ है, तो आपका हो जाएगा शोल्डर्ड एल्बो जॉइंट। लास्ट वन है हमारा, हमने देखा जैसे कि एल्बो 45 पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई बैंड भी बोलते हैं। ये 2 पाइप को आपको 45 डिग्री पे कनेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे 45 डिग्री वाई बैंड यूज करना है। तो सिंबल वहां पे सेम रहेगा, आपको लाइन जो पाइप है उसको 45 डिग्री पे रखना है, और वहां पे जो फ्लैंज है तो 2 लाइन बनानी है। अगर स्क्रू है तो 45 डिग्री पे आपने जो एल्बो बना दिया, उसके ऊपर 1-1 लाइन बना दी, तो वो हमारा हो जाएगा स्क्रू जॉइंट हो जाएगा। बेल एंड स्पिगॉट है, उसमें भी क्या करना है, आपको एल्बो के ऊपर 45 डिग्री एल्बो के ऊपर आपको हाफ सर्कल बनाना है। उसके बाद में वेल्डेड है, तो सेम एल्बो के ऊपर आपको क्रॉस बनाना है। उसके ऊपर शोल्डर है, तो आपको एल्बो की लाइन के ऊपर आपको 2 सर्कल बनाना है। तो इस तरह से आप ये सिंबल को
मशीनिंग ड्राफ्टिंग, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में मशीनिंग जो भी होता है जहीं पे भी कहीं पे भी, तो उस ड्राइंग के ऊपर आप इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करना चाहते हो या काम करने वाले हो, तो आपको ये सिंबल का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।